तो आज हम आए हैं मध्य प्रदेश में जो है जिला मंदसौर, और यहाँ पर हम आए हैं गांव जो है पावटी गांव जो कि पड़ता है गरोट में। यहाँ पर जो है आप मेरे पीछे देख रहे होंगे संतरों का बगीचा। अभी फिलहाल गर्मियों का सीजन आने वाला है, तो संतरे का बगीचा जो है काफ़ी ज़्यादा अभी जो है मेरे पीछे अभी आप देख रहे हैं फल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं। तो पूरी अपन बात करेंगे कि जो है संतरे के बगीचे में किसी क्या कमाई होती है, क्या कुछ जो है परेशानियाँ जब अगर कोई नया किसान भाई अगर बगीचा लगाए उसको आएगी, और कितनी कमाई होती है, और जो भी चीज़ें अपन पूरी बात करेंगे। तो जो नए देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर देवे, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देवे। तो हमारे साथ एक भाई साहब आएंगे जिनका बगीचा है, वो अपन को पूरी जो है जानकारी देंगे इस वीडियो में। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। तो आपका एक छोटा सा परिचय दे दीजिए पहले। मेरा नाम निर्मल सिंह चौहान, गांव पावटी से हूं अच्छा, और तहसील गरोट, जिला मंदसौर। जब मंदसौर से आप हो, मतलब प्रॉपर आपका जिला लगता है, ठीक है। हाँ। और तो जैसे आपके पीछे पे बगीचा देख रहा हूँ मैं, हाँ। तो तकरीबन कितना समय हो चुका है इस बगीचे को आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ देखो, जैसे कि हमारे पिताजी भी बगीचे का ही काम करते थे। अच्छा। जैसे कि करीब करीब 20 से 25 साल हो गए होंगे, और हम भी बगीचे का ही काम करते हैं। अच्छा, तो पिताजी के समय से बगीचा चला आ रहा है, ठीक है। तो तकरीबन कितना साल का अनुमान लगाए अपन, इतना साल पुराना बगीचा है आपका? जैसे कि हमारे करीब करीब 35 साल तक का भी बगीचा है। आपके पास 35 साल पुराना बगीचा भी है आज की तारीख में, है आज ना? की तारीख में 35 साल पुराना बगीचा भी है। तो ये बगीचा लगाने का मतलब जो है आइडिया कहाँ से आया आपको? कहीं देख कर आए थे, या मतलब पिताजी ने लगाया था? किस बेसिस पे लगाया बगीचा आपने? जैसे कि पिताजी और ये नागपुर तरफ गए थे, अच्छा। तो उधर देख के आए थे। अच्छा, उधर मतलब सफल था तो आपने इधर लगाया? हमने भी इधर लगाए। तो शुरुआत में आपने कितने पौधों से शुरुआत लगाई थी? शुरुआत में हमने 200 पौधों से शुरुआत की थी। 200 पौधे आपने शुरुआत में लगाए थे? शुरुआत तो में तकरीबन 200 पौधे के लिए कितने बीघा जमीन में 200 पौधे आ सकते हैं? 2 बीघे में। 2 बीघे में मतलब 1 बीघा में 100 पौधों का एवरेज रहता है। हाँ। और जैसे आपने पौधे लगा रखे, इनके बीच में तकरीबन कितना गैप होना चाहिए? 18 फीट होना चाहिए। अगर 18 लोग से कम बाग होगा जैसे तो? कि कोई किसान 16 फीट पे भी लगाता है, अच्छा। कोई किसान 18 फीट पे भी लगाता है। हाँ। तो 18 फीट पे लगाने से क्या होता है कि जैसे ही पेड़ बड़े होते हैं ना, अच्छा। तो पेड़ की जैसे कि ये डहनी वेहनी है तो ये पूरी तरफ टच नहीं होती टच एक नहीं दूसरे होती। पौधे। जैसे आपने अभी पूरा सेटअप कर रखा है, ठीक है ये। हाँ। तो अभी मतलब ये सेटअप जो आपने कर रखा है, जो भी बांस की लकड़ियों से आपने इसको जैसे मतलब टिका रखा है, ठीक है। हाँ। तो ये फल आने के बाद टिकाना पड़ता है या उसके पहले टिकाना पड़ता है? फल आने के बाद टिकाना पड़ता है। अच्छा, लोड पड़ता है उसके कारण जो इसको टिकाना पड़ता है। टिकाना पड़ता है ना। और जैसे कि आपके यहाँ जो है संतरा आप बता रहे हो इतना टाइम पुराना हो गया है ना, तो शुरुआत में जैसे आपने लगाया तो उस टाइम कोई परेशानी वगैरह आती है इसमें? जैसे कि कोई कीड़े वीड़े लग जाते हैं, फफूंद लगने लगती है, तो अच्छा। उस कारण दवाई का छिड़काव कर देते हैं। तो दवाई कौन कौन सी रहती है उसमें मुख्य रूप से? मुख्य रूप से यही रहती है, जैसे कि रॉकेट नाम से ना? रॉकेट नाम से दवाई रहती है, तो उसी का वो ये कीटनाशक रहती है ना दवाई? हाँ। और उसके अलावा जैसे यहाँ पर एक चूने की लिपाई भी करते हैं पौधों पे, हाँ। तो वो क्या मुख्य कारण रहता है उस चीज का? वो कारण ये रहता है कि जैसे कि कहीं कहीं देखा होगा आपने, जैसे कि पेड़ के नीचे भी कीड़े लगने अच्छा, लगते हैं, फफूंद वगैरह लगती है उसके ऊपर, ठीक है। हाँ। हाँ। उस हिसाब से चूना लगाते हैं। तो वो जैसे आप पौधा शुरुआत में लगाते हो कितने फीट का लगाते हो पौधा? 18 फीट पे लगा दे। 18 फीट? 18 गैप फीट रहती है बीच गैप में ना? रहती है बीच नहीं, में। पौधा जब आप लेकर आए थे स्टार्टिंग में, हाँ। तो कहीं से लेकर आए थे आप, यहीं पे तैयार किया पौधा आपने? दूसरी जगह से लेके आए थे। और क्या साइज में थी पौधे की, मतलब लेकर आए तब आप? पौधे की साइज थी 4 से 5 फीट। 4 से 5 फीट लेकर आए थे। हाँ। और जैसे क्या रेट में पड़ता है पौधा अभी आज की डेट में? आज की रेट में 30 से 35 रुपए एक पौधा पड़ता है। पर पौधा पड़ता है। और जब आप लेकर आए तो उस टाइम तो काफी सस्ता होगा वो? हाँ, उस टाइम तो काफी सस्ता तो था। जैसे आप पौधा लेकर आए तो वो जो जैसे चूने की आप लिपाई बता रहे हो, तो वो हैंड टू हैंड उस टाइम करनी पड़ती है जैसे सीजन के हिसाब से करनी पड़ती है? सीजन के हिसाब से करनी पड़ती है, और फिर पौधा बड़ा हो जाता है, जैसे कि 4 साल का या 5 साल का हो जाता है, उसके बाद चूने की पोताई करते और जैसे जैसे बगीचा है, हाँ। तो तकरीबन बगीचा आने में, पौधा जैसे आपने आज लगाया, तो आज से बगीचा आने में कितना समय लगता है उसको? यही 4 से 5 साल। 4 साल मान लें अपन 4 साल में 4 बगीचा, साल या 5 साल में बगीचा आना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो 4 साल के समय के अंतराल में अपन जैसे आज पौधा लगाया, तो उसके बीच में कोई फसल वगैरह लगा सकते हैं अपन, जैसे आपने यहाँ लगा रखी है? 4 साल के अंदर अंदर लगा सकते हैं आप, कोई भी फसल बो सकते हो, जो अपने रेगुलर चल रही है वो वाली फसल। हाँ। ठीक है। और अगर 4 साल के बाद जैसे मान लो बगीचा आ गया, आज मान लीजिए जैसे आपका बगीचा है, तो आपके तो काफी पुराना हो गया, बाकी जैसे मान लो चौथा 5 साल हो, तो उसके हिसाब से क्या मतलब क्या लगा सकता है फसल खेत में? देखो 5 साल के बाद तो वो फसल लगाने के कुछ भी काबिल नहीं रह सकता है, जैसे पेड़ में भी नुकसान है। अच्छा। हाँ। जैसे कि अपन ने गेहूं बो दिए या मेथी बो दी, तो जैसे कि पेड़ में संतरे लगने लगे, तो क्या होता है, अपनों ने फसल बो रखी, अगर फसल को पिलाओगे तो संतरे खराब होंगे। अच्छा, हाँ, ये भी सही है। नहीं, हाँ, फसल बोओगे, फसल को पिलाओगे तो संतरे खराब होंगे। हाँ। तो उस कारण से अपने को कुछ भी नहीं बोना चाहिए। तो कुछ भी नहीं बोना चाहिए ना? हाँ।
तो 5 साल तक तो अपन फसल कर सकते हैं। 5 साल तक कर सकते हैं। अच्छा, मान लो जैसे अगर बगीचा नहीं आया तब तो अपन पिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं, पिला सकते हो आप। तो जैसे मान लीजिए अभी जैसे आपके पास आपके पीछे पौधा है संतरे का, ठीक है, तो तकरीबन एक पौधे पे जैसे चौथे पांचवें साल में क्या आवक रहती है पौधे पे, पर पौधे पर? और पौधे पे जैसे ही पेड़ छोटे रहते हैं ना, तो उस टाइम क्या है कि अपने करीब करीब 50 किलो 60 किलो के लगभग होता है। 50 किलो 60 किलो जो है पर पौधा उस पर टाइम पौधा आवक देता है, ठीक है। हाँ। और अभी जो आपके पीछे पौधा है जैसे देख पा रहा हूँ मैं, इसकी आवक कितनी होगी अभी फिलहाल? इसकी आवक देखते हैं अपन, जैसे कि 1 कुंटल से 1.25 कुंटल के लगभग होगी। अच्छा, 1 कुंटल से 1 कुंटल 20-25 किलो के आसपास इसकी आवक होगी। हाँ। और अभी जो है आप जैसे यहाँ पर कोई संतरा लेने आता है या आप सीधा मतलब कहीं सेल करते हो? नहीं, यहाँ पे खुद व्यापारी लेने आते हैं। अच्छा, आप डायरेक्ट उनको बेच डायरेक्ट देते हो, ठीक उनको है। बेच देते हैं। और क्या रेट में बेचते हो? जैसे कि मंडी का भाव रहता है कि 1000 रुपये मन, या जैसे कि आपको बता दें 1500 रुपये मन। उस अच्छा, हिसाब 1500 मतलब जैसे 40 किलो का 1500 रुपये 1000 रुपये, ठीक है। हाँ, मतलब एक मन में तकरीबन 40 किलो आपके इधर होता है। होता है। उसके अलावा जैसे मतलब पौधा जब बड़ा होता है उसके बाद क्या और कुछ दवाई वगैरह छिड़काव करना पड़ता है उसमें? इस पे जैसे काली मच्छी की दवाई डालते हैं, जैसे कि वो रॉकेट ही डालते हैं अपन। तो वो मतलब वो किस माध्यम से स्प्रे करते हो आप? ट्रैक्टर से स्प्रे करते हैं। ट्रैक्टर की जो नली होती है उससे आप पूरे पौधे के ऊपर, हर पूरे पौधे के ऊपर रखते हो, ठीक है। हाँ, हाँ। जैसे आपने पूरा इसको पौधे को जो है टिका रखा है इसके माध्यम से, ठीक है, बांस के माध्यम से। तो ये मतलब कहीं से लेकर आए बांस या घर के बांस, या फिर कैसे क्या रहता है इसका ये प्रोसेस? घर के ही बांस है। अच्छा, और जैसे किराए पे भी लाते हैं बहुत सारे बांस ये? बहुत सारे किराए पे भी लाते हैं। तो वो और क्या रेट पड़ता है बांस तकरीबन? 10 रुपये एक बांस का पड़ता है किराए से लाते तो। तो वो सीजन पे आप लगा लो, उसके बाद उसके बाद जिसका है उसी को दे देते हैं वापस। और लेबर लेबर भी अपने को करनी पड़ती है। करनी पड़ती है। तो हर पौधे पे जिसमें फल लग रहा है उस पे आपको ये सिस्टम जो है करना पड़ता है। हाँ। तो तकरीबन कितना समय लगता है इसको, मतलब तकरीबन मान लीजिए 2 बीघा बगीचा है आदमी के, तो 200 पौधे हैं, तो कितना मतलब समय लगता है उसमें, समय में हो जाता है वो चीज? जैसे कि अपन बांस खड़ा करने के लिए तो जैसे फल आ जाते हैं ना, हाँ तो उस टाइम पे ही बांस लगाने पड़ते हैं। जैसे ये टेका लगा रखे, हाँ हाँ हाँ। तो ये सब मजदूरों पे लगाते हैं। अच्छा, और जैसे मतलब जैसे संतरे की वेराइटी अगर बनानी हो, बढ़िया संतरा अगर बढ़िया होना चाहिए पौधे पे, तो उसके लिए क्या नींदे गुड़े क्या करते हो आप? हम जैसे कि बगीचे में ये है ना पौधा है जो पौधे पे क्या करते हैं अपन, खुरपी से खोद देते थोड़े अच्छा, थोड़ा। आसपास जो खोद देते हो आसपास में खोद देते हैं, उसके बाद अपन जैविक खाद डाल देते हैं। वहां पर जैविक खाद डाल देते हो? हाँ, तो उसके बाद जैविक खाद आप लेकर आते हो कहीं से या घर का ही रहता है? जैविक खाद दुकान से लेके आते हैं। अच्छा, लाना पड़ता है उसको, है ना। हाँ। वो क्या कॉस्ट पड़ता है? वो 2000 रुपये का एक कट्टा पड़ता है। एक कट्टा 2000 रुपए का तकरीबन। हाँ, तो वो कॉस्ट भी इसमें शामिल है ना, हर पौधे के लगता है वो? हर पौधे के लगता है। एक कट्टे में तकरीबन कितने पौधे लग जाते हैं उसमें? एक कट्टे में करीबन 100 पौधे लग जाते हैं। अच्छा, वो जैसे खाद लगाया उसके बाद क्या प्रोसेस रहता है? उसके बाद जैसे अपन पानी पिला देते फिर हाँ, बगीचे को। और जैसे मतलब गर्मियों में और जैसे सर्दियों में पानी पिलाने का सिस्टम क्या रहता है, कितने समय में पानी पिलाना चाहिए पौधों को? गर्मी में मिनिमम आपको बता दें, जैसे कि 1 महीने में पानी पिलाना चाहिए। गर्मियों में 1 महीने के अंतराल में पानी पिलाना हाँ, चाहिए। अगर गर्मी जैसे अभी संतरे लग रहे हैं तो अपन इसको 20 दिन में पानी पिलाते हैं। 20 दिन का, है ना। हाँ। तो जैसे अगर मान लो कोई नया, कोई अगर मान लो पौधे वगैरह लगाना चाहे, अगर जैसे आपने पूरा बगीचा बना रखा है, अगर ये चीज करे तो तकरीबन कितना खर्चा आएगा उसके? तकरीबन इसमें आ जाता है 20 से 25 हजार रुपये, मतलब पौधे वौधे सब मिला के? सब मिला के। जिस 2 बीघा का है तकरीबन 200 पौधे वहाँ पर आएंगे। हाँ। आप बोल रहे हो 40 रुपए का एक पौधा पड़ता है, तो 4 से 8 हजार रुपए के तो पौधे हो गए। हाँ। और उसके अलावा क्या खर्चा आता है? उसके अलावा जैसे कि मजदूर पे गड्ढा खुदवाते हैं, हाँ, वो जैविक खाद, उसमें भी अपने वो देसी खाद डालते हैं। उसमें डालना पड़ता है देसी खाद? उसमें देसी खाद डालना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद चोप देते, और क्या, जैसे आपने बोला 4 साल के बाद वो फल लगना शुरू हो जाते हैं। है। तो जैसे अभी इसमें 18 फीट का गैप है, हाँ, तो ट्रैक्टर वगैरह तो बड़ी आसानी से निकल जाता होगा ट्रैक्टर इसमें? बढ़िया आसान से निकल जाता है। जैसे आज की डेट में बहुत सारे जो है ये बगीचा लगाते हैं, ठीक है, बहुत सारे किसान भाई सोचते हैं कि यार बगीचे में काफी बढ़िया पैसा मिलता है, तो चलो हम भी बगीचा लगाते हैं, लेकिन वो किसी कारणवश की वजह से जो है असफल रहते हैं उस चीज में, मतलब उनके जो है फल नहीं आते हैं, पौधा खराब हो जाता है। वो क्या कारण रहता है? वो ये कारण रहता है कि जैसे वो मेहनत नहीं करते हैं। पहली चीज तो ये हो गई। हाँ। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जैसे कि कोई जमीन में लगाते हैं ना, जैसे कि काली मिट्टी हो तो उसमें पौधे बढ़िया चलते हैं। काली मिट्टी मतलब बढ़िया उपजाऊ होती है, ठीक है। बढ़िया उपजाऊ होती है। और एक और जोगनी जो बोलते हैं, जोगनी, अच्छा वो लाल मिट्टी रहती है। अच्छा, हाँ वो उसमें- लाल समझ गया मैं। हाँ, लाल उसमें मिट्टी होती है। भी उसमें भी पौधे बढ़िया चलते हैं। बढ़िया चलते हैं उसमें सा? उसमें भी बढ़िया चलते हैं। जैसे कोई कोई लोग बाग क्या करते हैं कि रेती वाला खेत होता है, उसमें लगा देते हैं। उसमें लगाते थे तो उसमें चलते भी नहीं। अच्छा। कोई क्या करता है, जैसे मोहरम वाला खेत रहता है, उसमें लगाते तो उसमें चलता ही नहीं। और उसके आगे अलावा चलता है, जैसे कि अपने बाग में जैसे कि कोई कोई नुकसान भी होता है, जैसे कि रोजड़े आते हैं तो हाँ। अपने को तार फेंसिंग भी करना अच्छा, पड़ता है। नील गाय वगैरह आती है, उसके लिए आपको बाउंड्री पे करनी पड़ेगी, है ना। हाँ। के अलावा अपन देखो जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फायदा अपने को ही मिलेगा। अच्छा, मतलब किसान भाई अगर जितना ध्यान बगीचे में देगा उतना वो वहाँ से
माल निकाल सकता माल है। निकाल सकते ठीक हैं। है, उसके अलावा मेन चीज दवाई वगैरह में क्या मेन मुख्य रूप से आप उपयोग करते हो? मेन दवाई यही उपयोग करते हैं, रॉकेट। रॉकेट है ना। हाँ, उसके अलावा दूसरी दवाई हमने कभी डाली भी नहीं और डालते भी नहीं। और जैसे शुरुआत में आप लेकर आए हाँ। तो क्यारियों के माध्यम से ही पिलाते हो इसको, या जैसे फव्वारा सेट वगैरह कुछ लगाते हो आप इस पे? क्यारियों के माध्यम से पिला दे। अच्छा। जैसे किसी के पास पानी कम होता है ना, हम्म। तो वो क्या करते हैं, ड्रिप सिस्टम लगा देते हैं। अच्छा, उससे। उससे मतलब मिनिमम पानी मिल सकता है पौधे को। अच्छा, तो इसमें कुछ जैसे सब्सिडी वगैरह कुछ रहता है इसमें कुछ? सब्सिडी देखो रहती है वो तो के वो अच्छा, मतलब जैसे जैसे। ड्रिप लगाते हैं ना, वो तो हाँ। उसमें सब्सिडी रहती है। उसके अलावा पौधे वगैरह में तो रहती है? पौधे में भी नहीं रहती। नहीं रहती है ना। हाँ। मतलब जैसे आप कुछ जैसे फव्वारा वगैरह सेट लेकर आए तो वहां पर आपको ड्रिप वगैरह में सब्सिडी मिल जाएगी, सब्सिडी मिल किसान भाई को, है जाएगी। ना। हाँ। जैसे आप ये संतरे का बगीचा आपने लगाया, ठीक है, हाँ, तो इसकी जो विशेषता मतलब क्या है, कौन सी वैरायटी का संतरा है? ये नागपुरी संतरा है। अच्छा, आप उधर से जो आपने बीज मंगवाया था, मतलब हाँ, पौधा उधर पौधा से उधर से मंगवाया था, नागपुर साइड से? नागपुर साइड से। अच्छा, तो वहां से जैसे यहाँ लाने का तक का कितना खर्चा तकरीबन आया आपको? वहां से तो देखो ये व्यापारी लाते हैं अपने, गरोट है, जैसे कि बोलिया है, श्यामगढ़ है, सुहासरा है, कहीं से भी जैसे कि दुकानदार लेके आते और अच्छा। हम उनके पास से लेके आते। तो अभी मतलब और वैरायटी आप तैयार करते हो यहाँ पर पौधों की, या नहीं करते हो? नहीं करते हैं। सिर्फ बगीचा का मुख्य रूप से काम है। हाँ, और उसके अलावा जैसे आप खेती बाड़ी कितनी है आपके भी? हमारे खेती बाड़ी है 30 बीघा। 30 बीघा। तो उसमें मुख्य रूप से क्या फसलें रहती है? गेहूँ है, चना है, मेथी है, आगे चलते जैसे बगीचा है। बगीचा है ना। हाँ। तो मुख्य मतलब जैसे आपके मेन तो चीज बगीचा है। मेन बगीचा ही है अपने। अच्छा, तो भाई साहब अब बात करते हैं प्रॉफिट की। तकरीबन आपके पास 10 बीघा का बगीचा भी है, हाँ, तो 10 बीघे में तकरीबन कितना प्रॉफिट आपका हो जाता है? हमारे हो जाता है 20 से 25 लाख रुपए। 20 से 25 लाख रुपए 10 बीघे में? 10 बीघे में। मतलब जैसे पर बीघे का 2 से 2.5 लाख मान लें। हाँ, 2 से 2.5 लाख रुपए। ठीक है, वो सूखा प्रॉफिट है या सब खर्चा मतलब सब निकाल के ऐसा? ये सूखा ही प्रॉफिट है, खर्चा सब निकाल के। सूखा प्रॉफिट है। हाँ। तो जैसे आप बोल रहे हो बेचने वाले भी जो जिसको आप बेचते हो वो सीधा यहाँ लेने आते हैं, हाँ, और यहाँ से आपका जो है गाड़ी वगैरह लोड करके, वो ही ले जाते। तो जैसे तोड़ना वगैरह आपकी तरफ से रहता है वो तोड़ते हैं? तोड़ना वरना सब उन्हीं की तरफ से रहता है। और जैसे अभी आपका बगीचा आया हुआ है, ठीक है, हाँ, तो तकरीबन अभी बगीचा आप कब तक उसको बेच दोगे अभी आप? अपन देखो मार्च लास्ट है, मार्च लास्ट तक? मतलब मार्च की 10 तारीख 15 तारीख से पहले पहले बेच देंगे। अच्छा, जैसे में जो मेन बगीचा अभी आ रहा है, जो बड़े बड़े पौधे आ रहे हैं, हाँ, उनका भी चल जाएगा, बाकी जो कुछ पौधे जो छोटे रह गए हैं अभी वो मार्च 11 तक निपट जाएंगे। हाँ। उसके बाद जैसे मतलब अगला पौधा कब तक तैयार होगा? अगला पौधा देखो बरसात के टाइम ही होगा। बरसात के टाइम, जैसे बढ़िया पानी हुआ। बढ़िया पानी गिरेगा, हाँ, बरसात का पानी, तो उस टाइम ही पौधे आएंगे। अच्छा, मुख्य रूप से बरसात के पानी के ऊपर बढ़िया पौधा मतलब बढ़िया जो पैदावार होती है। और खाद भी जैसे जैसे कि आपने बता दिया है, अपन हाँ। आपको बता दें, जैसे अभी सर्दी का भी आएगा, लेकिन अच्छा। सर्दी का माल क्या है कि टिकता नहीं है। मतलब क्या कारण टिकता नहीं है, ऐसा वो क्या? ये कारण है कि पानी की समस्या। पानी की सर्दी में सर्दी का पानी बहुत पिलाना पड़ता है और अपने पास क्या है कि पानी कम है। पानी कम है। हाँ, तो तो उस सर्दी हिसाब में से मतलब हम जैसे- क्या है कि सर्दी का माल लेते भी नहीं। सर्दी का माल लेते भी नहीं है, बेचते नहीं हो आप? मतलब सर्दी का माल फल आते हैं, लेकिन सब गिर जाते पानी की वजह से। तो हम क्या करते हैं कि उसको खेत को हाँक जोत के अच्छा, न फिर गर्मी का ही लेते हैं, और क्या। मतलब सर्दी का बगीचा किसी काम का नहीं है। सर्दी का किसी काम का नहीं। और सर्दी में वैसे संतरा कोई खाता भी नहीं है, हाँ, उस कारण से ये कारण वो भी रहता है। हाँ, और गर्मी में लोग जो है कुछ जैसे नारंगी जूस पीते हैं, हाँ, संतरे का उपयोग करते हैं, उस हिसाब से भाव बढ़िया रहता है। बढ़िया रहता है। ठीक है, तो अभी जैसे कोई अगर बगीचा लगा रहा है तो उसको क्या आप मतलब क्या राय देना चाहोगे, भाई ऐसा क्या करें हम वो? यही राय देना चाहते हैं कि जैसे कि बगीचा लगाओ तो मिनिमम जैसे कि आपको बता दें कि उसकी चौड़ाई और लंबाई 18 फीट ही रहना चाहिए। अच्छा, मतलब जो बीच का गेप है जैसे आप खड़े हो, हाँ, तो अभी ये 18 फीट रहना चाहिए, हाँ, और जैसे ये वाला गेप है वो? ये वाला भी 18 फीट ही है। अच्छा, लंबाई और चौड़ाई दोनों 18 दोनों फीट की 18 फीट की गैप होनी है। चाहिए। कौन सा जो है पौधा है वो ज्यादा मतलब भरा हुआ है, उसपे संतरे ज्यादा लगे हुए हैं, और कोई सा जो है कम आ रहा है उसपे, तो उस चीज का जो क्या कारण रहता है मुख्य रूप से? उस चीज का यही कारण रहता है कि जैसे कि ये पौधा देख लो आप, अच्छा, सामने वाला भी ये पूरा लगा सामने हुआ वाला है, ठीक ये है, पूरा हाँ। भरा हुआ है। तो ये क्या है कि पिछले साल आया नहीं था, पिछले साल ये पौधा नहीं आया था। ये पौधा नहीं आया था, और इस साल बढ़िया आया है। अच्छा, इस साल आया तो डबल, जैसे डबल। पिछले साल का माल भी इस साल इस पे आ चुका है। हाँ, वो क्या है कि यही कारण है कि पानी कम गिरता ना, अच्छा, तो उस टाइम पे ये आया नहीं था, अच्छा, और पर्याप्त पानी की पूर्ति हो गई इसके, तो ये इतने फल अच्छा, दे दिए। मतलब मुख्य पानी है बस, है ना? मुख्य पानी है। अगर पानी बढ़िया मिल जाए संतरों को तो मतलब बगीचे वाले माला माल है। हाँ, अच्छा, ये अपन कह सकते हैं ना। बाकी जैसे जिसपे काम आए मतलब उसको पानी की आपूर्ति उसपे कम हुई। हाँ। जैसे जो फल है वो खराब होने के कारण क्या क्या रहते हैं, मतलब फल खराब क्यों होता है संतरे का? संतरे इस कारण खराब होते हैं कि जैसे कि मक्खी रहती है, जैसे अभी सर्दी का फूल आए ना, अच्छा, तो उसमें से मक्खी निकलती है। अच्छा। वो मक्खी क्या है कि संतरे के ऊपर जैसे ही बैठती है, हाँ, और उसमें एक ऐसा जहरीला पदार्थ रहता है, अच्छा,
तो वो क्या करती है, जैसे इस पे डंक लगा देती तो अच्छा। ये संतरा खराब हो जाएगा। अच्छा वो जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये संतरा पड़ा है, अच्छा, ये पड़ा है ना। ये ऊपर से मक्खी के कारण ही गिरी है। अच्छा, ये गिरी हुई है ना। हाँ, तो अगर आप खेत में साफ सफाई रखोगे ना अच्छा तो मक्खी कम रहेगी। अच्छा, इसमें मक्खी बैठी, इसको सड़ा दिया, हाँ तो मक्खी इसको सड़ाने के बाद अगर मान लो दूसरे फल पे बैठेगी, हाँ, तो दूसरे फल भी गिरेंगे। दूसरे फल भी सड़ जाएंगे। हाँ तो उस कारण से जो क्या है कि बगीचा मतलब आपका सुचारू रूप से चल नहीं पाएगा। हाँ, तो उसके लिए जो क्या है, क्या कर सकते हैं किसान भाई? उसके लिए अपन दवाई डाल सकते हैं, दवाई के अलावा जैसे मतलब बगीचा साफ सफाई आपको रखनी रखनी पड़ेगी। पड़ेगी। हाँ अच्छा, उसके बाद जैसे आप बता रहे थे दवाई छिड़काव का, मान लो 4 साल का बगीचा किसान भाई ने भी लगाया है ताजा ताजा, ठीक है, उसमें मान लो दूसरी फसल भी उसके साथ में है, हाँ, तो मतलब दवाई छिड़काव का ध्यान रखना पड़ता है पौधों के ऊपर। पौधों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि अपन ने वो कीटनाशक की दवाई डालते हैं, अच्छा वो खरपतवार की दवाई भी डालते हैं, हाँ हाँ। तो पौधों का ध्यान रखना पड़ा है। अच्छा, पौधों पे नहीं लगे दवाई। हाँ, अगर पौधों पे लग जाएगी दवाई तो फिर पौधा खत्म हो जाएगा, पौधा पौधा भी सूख बिल्कुल जाएगा। सूख जाएगा। हाँ, अच्छा, ये भी एक मुख्य रूप से कारण है पौधा का मतलब जो है आपका बगीचे का सुचारू रूप से चलाने का, ठीक है। धन्यवाद। धन्यवाद।